गद्दाराना क्षमा नाही, मतलब कि गद्दारों को माफ नहीं किया जाएगा। ये शब्द थे तो स्वर्गीय आनंद दिघे जी के, परंतु इसे लेकर उद्धव ठाकरे ने पिछले 1.5 वर्षों में अपनी राजनीतिक दुकान खूब चलाई। मेरी पार्टी चुरा ली, मेरे पिता का नाम चुरा लिया, अब मेरा बैग चेक कर रहे हैं। ऐसा बार बार कहने वाले उद्धव ठाकरे से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक ही सवाल सामने आता है कि आखिर महाविकास अघाड़ी में बाला साहेब ठाकरे का नाम क्यों नहीं लिया जाता। महाराष्ट्र के पुणे में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर राहुल गांधी और उनके महाविकास अघाड़ी साथी उद्धव ठाकरे के लिए अपना चैलेंज दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाविकास अघाड़ी नेता ठाकरे को अपनी हिंदुत्ववादी विचारधारा याद करते हुए चैलेंज दिया कि वो कांग्रेस और उनके नेता राहुल गांधी से स्वतंत्र वीर सावरकर और शिवसेना फाउंडर बाला साहेब ठाकरे की सार्वजनिक रूप तारीफ करवाकर दिखाएं। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने कभी मराठी भाषा को अभिजात भाषा का दर्जा नहीं मिलने दिया और कांग्रेस के लोग वीर सावरकर को गाली देते हैं। बाला साहेब ठाकरे के भारतीय राजनीति में योगदान की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेताओं के मुंह से बाला साहेब ठाकरे की प्रशंसा में एक शब्द नहीं निकलता है। हिंदू हृदय सम्राट के नाम से जाने जाने वाले बाला साहेब ठाकरे एक कट्टर हिंदूवादी नेता थे, जिन्होंने कभी ये कहा था कि मैं अपनी शिवसेना का कांग्रेस नहीं होने दूंगा। मेरी शिवसेना की कांग्रेस नहीं होना दूंगा, नहीं, कभी नहीं। आज जब महाराष्ट्र में एक तरफ से अस्तित्व की लड़ाई शिवसेना और एनसीपी के बीच लड़ी जा रही है, उद्धव ठाकरे अपनी विचारधारा भूलते दिख रहे हैं। महाविकास अघाड़ी चुनावी रैलियों में ना तो कहीं बाला साहेब के हिंदुत्व की बात है और ना ही सावरकर के। कांग्रेस तो अपनी हिंदू घृणा के लिए जानी ही जाती है, परंतु क्या अब शिवसेना यूबीटी भी इसी रास्ते अपनी विचारधारा ले चलेगी? बता दें कि राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वीर सावरकर का बार बार अपमान किया था, उन्हें माफी वीर कहकर अपमानित किया। इसी से महाराष्ट्र में भाजपा की सावरकर गौरव यात्रा की शुरुआत हुई थी। एक आइडियोलॉजिकल वॉरफेयर के तहत काम करती ये यात्रा हर किसी के मन में मी सावरकर यानी मैं सावरकर हूं और सावरकर मैं हूं की भावना प्रकट की। देखा जाए तो कुछ समय से राहुल गांधी वीर सावरकर पर टिप्पणियां करने से बचते दिखे हैं। ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि उन्हें महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के उपलक्ष्य में सावरकर का नाम न लेने की सलाह महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने दी है। परंतु सवाल तो उद्धव ठाकरे के लिए आज भी वही है जो दूसरों पर गद्दारी का आरोप लगाते रहे हैं। क्या कांग्रेस के साथ जाकर अघाड़ी धर्म निभाने के चक्कर में अपने ही पिता की विचारधारा भूलना गद्दारी नहीं हुई? क्या प्रधानमंत्री मोदी का चैलेंज एक्सेप्ट कर ठाकरे राहुल गांधी से बाला साहेब की प्रशंसा करवा पाएंगे?